इस वीडियो के माध्यम से हम विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपातों में परिचालन लाभ अनुपात ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और शुद्ध लाभ अनुपात नेट प्रॉफिट रेशियो का अध्ययन करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को शुद्ध परिचालन आय अनुपात, विक्रय पर शुद्ध परिचालन लाभ की मार्जिन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि अपन ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की वीडियो के पार्ट फर्स्ट में अध्ययन किया था ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों मिलाकर 100 माना था अपन ने, यानी कि नेट सेल्स के बराबर माना था। तो ये अनुपात ऑपरेटिंग रेशियो शुद्ध विक्रय पर शुद्ध परिचालन लाभ की दर को प्रदर्शित करता है। यदि मान लीजिए किसी संस्था में ऑपरेटिंग रेशियो 65 है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा? 35 होगा, यानी कि 35% बिक्री का कितना 35% भाग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रूप में है और 65% भाग ऑपरेटिंग कॉस्ट के रूप में है। सामान्यतः ये अनुपात रेशियो में ही परसेंटेज में ही व्यक्त किया जाता है। गणना के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नेट सेल्स गुणा 100। दूसरे शब्दों में ग्रॉस प्रॉफिट में यदि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस शामिल होते हैं उनको घटा दें और नेट सेल्स का भाग दें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि अपने को ऑपरेटिंग रेशियो ज्ञात हो तो 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में प्रमुख अंतर यह है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बेचे गए माल की प्रत्यक्ष लागत शामिल करते हुए ज्ञात करते हैं, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं तब बेचे गए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हैं उनको भी घटाकर ज्ञात किया जाता है। कई बार क्या होता है कि संस्था अपने ऑपरेशन जो उसकी व्यावसायिक जो गतिविधि है उसके अलावा अन्य गतिविधियों से भी लाभ कमा लेती है, किंतु ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की गणना करने के लिए उस लाभ को या उस आय को शामिल नहीं किया जाता। कई बार ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो अच्छा है किंतु ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अच्छा नहीं है। तो इसका कारण ये हो सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो अच्छा आया है उसमें संस्था की अन्य गतिविधियों से ऑपरेशन के अलावा जो परिचालन के अलावा जो अन्य गतिविधियां उनसे उनके लाभ शामिल हो सकते हैं। या दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि उसकी जो प्रत्यक्ष उत्पादन लागत है वो कम है किंतु उस संस्था में जो प्रत्यक्ष उत्पादन की प्रत्यक्ष लागत है वो तो कम है किंतु अप्रत्यक्ष व्यय है वो अत्यधिक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो अच्छा आएगा किंतु ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अच्छा नहीं आएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो को लाभदायकता अनुपातों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सामान्य व्यक्ति है उसकी नज़र में किसी भी संस्था का नेट प्रॉफिट कितना है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये परिचालन लाभ में ऑपरेटिंग में गैर परिचालन आगम और गैर परिचालन व्यय यानी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़कर समायोजन करने के पश्चात ज्ञात किया जाता है। फॉर्मूले के रूप में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें नेट प्रॉफिट जो आएगा उसमें सभी तरह के ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों तरह के खर्चे घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें टैक्स भी घटाने के बाद उसमें नेट सेल्स का भाग देकर ज्ञात करते हैं। कई बार क्या होता है कि नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ले लेते हैं और उसमें नेट सेल्स का भाग दे देते हैं। नेट प्रॉफिट की गणना के लिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें नॉन ऑपरेटिंग आय जैसे विनियोगों पर आय, लाभांश आदि को जोड़कर और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस स्थायी संपत्तियों पर हानि और वैधानिक क्षति हेतु आयोजन आदि को घटाकर की जाती है। इस अनुपात की गणना प्रबंधकीय कुशलता के माप करने हेतु की जाती है, यानी कि जितना नेट प्रॉफिट रेशियो अच्छा होगा प्रबंध उतना ही
ज्यादा कुशल माना जाएगा और जितना कम होगा उतना ही अकुशल माना जाएगा। लाभ कमाने के मामले में वो अकुशल है। कर से पूर्व लाभ का प्रयोग किया जाता है इसमें सामान्यतः, किंतु कई बार कर के पश्चात लाभ का दो संस्थाओं में आपस में तुलना करने के लिए कर के पश्चात लाभ या कर से पूर्व लाभ दोनों आधारों पर किया जा सकता है। यह अनुपात संपूर्ण व्यवसाय की लाभदायकता और कार्यकुशलता का प्रतीक माना जाता है। यह अनुपात जितना अधिक होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो जितना अधिक होगा, संस्था की कार्यकुशलता और लाभदायकता उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। और ये कम होना संस्था की कार्यकुशलता और लाभदायकता का नीचा होना या कम होना माना जाएगा। यानी कि नेट प्रॉफिट रेशियो जितना ज्यादा है उतना ही अच्छा माना जाता है, उतनी ही लाभदायकता का सूचक है, संस्था की अच्छे होने का सूचक। इस उदाहरण की सहायता से अपन सकल लाभ अनुपात, शुद्ध परिचालन लाभ अनुपात, परिचालन अनुपात, प्रशासनिक व्यय अनुपात, विक्रय वितरण व्यय अनुपात और शुद्ध लाभ अनुपात की गणना को समझेंगे। तो इससे जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया इस उदाहरण में, जो उसमें नेट सेल्स दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज, वेजेज और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। उसी प्रकार जो खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है और नेट प्रॉफिट दे रखा है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो चूंकि ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन दी हुई है, तो 1,90,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट सेल्स जो अपने दिया हुआ है 6,50,000 का भाग दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 29.23 का ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की गणना करने के लिए ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट किस प्रकार होगा? नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम घटा देंगे। तो ये 1,20,000 का नेट प्रॉफिट है, उसमें नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है 7,000 के वो अपन ने जोड़ दिए, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम 10,000 की है, उसको घटा दिया तो 1,17,000 के आए। तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट कितना है? 1,17,000 भाग दिया नेट सेल्स का 6,50,000 का और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये रेशियो 18% आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अपन ने निकाला और वो 18% आया। तो ऑपरेटिंग रेशियो कितना आएगा? तो सामान्यतः 100 में से 18 घटाया तो 82% आएगा। अगर अपन ऑपरेटिंग रेशियो को वैसे कैलकुलेट करने चाहिए तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में सेल्स का भाग देंगे, और ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो इसमें 4,60,000 प्लस 73,000 है तो 5,33,000 हो गया। उसी जिसमें 6,50,000 का भाग दिया तो और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 82% आ गया। यानी ऑपरेटिंग रेशियो इसमें 82% है, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया? 18%, दोनों का जोड़ 100। इसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो निकालेंगे। तो प्रशासनिक व्यय कितने हैं? 60,000, नेट सेल्स का भाग दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9.23% आ गया। अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो निकालना हो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में नेट सेल्स का भाग देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना? 10,000 के हैं और 6,50,000 का भाग देकर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.54% आ जाएगी। अब नेट प्रॉफिट रेशियो, यानी नेट प्रॉफिट अपने को दिए हुए, नेट प्रॉफिट में सेल्स का भाग दिया और 100 से मल्टीप्लाई किया, 1,20,000 में भाग दिया 6,50,000 का, 100 से गुणा किया तो 18.46% आया। इस प्रकार इन रेशियोज को इस उदाहरण की सहायता से समझने में आसानी रही।